हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त का देखेंगे हम लोग जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और हिंदी साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य में जो मैथिली शरण गुप्त का स्थान और उनकी क्या क्या रचनाएं है, ये सभी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो हमारा होगा फ्रेंड्स थ्योरी क्लास और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो फ्रेंड्स, तो पहले देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है और उनके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे, ताकि हमारे जो एग्जाम पे है एक भी सवाल जो है छूटे नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा जो मेरिट पेपर कह सकते हैं कि झारखंड सचिवालय के एग्जाम पे हमारा मेरिट पेपर रहेगा। ये जो पेपर 2 हिंदी का है, ये हमारा मेरिट पेपर रहेगा और इस पर हमें अधिक से अधिक नंबर लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मैथिली शरण गुप्त तो चिरगांव उत्तर प्रदेश 1886 से 1964 आपको दिखाई दे रहा है। तो कवि परिचय एक दृष्टि में देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ है चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। और उनका जन्म जो है चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मृत्यु की बात करें तो 1964 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु स्थान चिरगांव, झांसी। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्ता, और पिता का नाम क्या था तो सेठ रामचरण गुप्ता। माता का नाम काशीबाई। गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी, और जो है गुरु का नाम क्या था मैथिली शरण गुप्त का, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथवध आदि इनकी क्या है तो कृतियां हैं। नागरिकता की बात करें तो वह भारतीय थे। साहित्य में योगदान अपने काव्य में राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को है, यानी मैथिली शरण गुप्त को है। मुख्य रचना है साकेत, जिनके लेखक मैथिली शरण गुप्त है। पत्नी का नाम ज्ञात नहीं है यहाँ पर किताब पर। भाषा शैली की बात करें तो ब्रज भाषा के लेखक रहे हैं और पुरस्कार विशिष्ट सेवा पदक मिला है। लेखक और कवि हैं पेशे से। मैथिली शरण गुप्त लेखक और कवि है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट है फ्रेंड्स कि राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है तो मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल्ड हाई स्कूल झांसी से हुई। घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श से इनके काम में पर्याप्त निखार आया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का सच्चा सपूत सदा सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। और फ्रेंड्स, इनकी जो देहावसान है, मृत्यु है, 12 दिसंबर 1964 को हो जाती है। साहित्यिक परिचय की बात करें तो फ्रेंड्स, इनके साहित्यिक परिचय गुप्ता जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्ता जी की प्रारंभिक रचनाओं में इतिवृत्त कथन की अधिकता, किंतु बाद की रचनाओं में लाक्षणिक, वैचारिक एवं सूक्ष्म मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में, और जो इसकी रचना में है, लाक्षणिक, वैचारिक एवं सूक्ष्म जो है मनोभाव का वर्णन किया गया। ये सारे चीज़ उनके रचनाओं में जो है देखने को मिलते हैं। तो किन की रचनाओं में तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में। आगे है फ्रेंड्स की प्रबंध के अंदर गीति काव्य का समावेश कर उन्हें उत्कृष्टता प्रदान की है। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। इनके सारे चरित्र मानव है, उनमें देव एवं दानव नहीं है। इनके राम, कृष्ण, गौतम आदि सभी प्राचीन और चिरकाल से हमारी श्रद्धा प्राप्त किए हुए पात्र हैं। इसीलिए वे जीवन पर ना और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। स्फूर्ति प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं, हमारे ही बीच एक व्यक्ति हैं। कृतियां, रचनाएं की बात करें तो गुप्त जी ने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती 1912 ईस्वी में रची, रंग में भंग 1909 ईस्वी में रचना की, जयद्रथवध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि उल्लेखनीय है इनकी रचनाएं हैं। भारत भारती में हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना जगाई। रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण साकेत है। यशोधरा और साकेत मैथिली शरण गुप्त ने 2 नारी प्रधान काव्य की रचना की है। तो 2 नारी प्रधान काव्य क्या हो जाएंगे, यशोधरा और साकेत, जिनके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भाषा शैली की बात करें तो हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त जी की भाषा में माधुर्य, भाव की तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सुंदर अद्भुत है। वे गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। इनकी भाषा में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे
को प्रयोग से जीवंत आ गया। इनकी जो भाषा में है लोकोक्ति एवं मुहावरे से जीवंतता आ गई है। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन प्रबंध के साथ साथ मुक्तक, गीति नाट्य, नाटक आदि क्षेत्र में भी उन्होंने अनेक सफलताएं प्राप्त की है। इनकी रचना पत्रावली, पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली का नमूना है। इनकी शैली में गेयता, प्रभावमयता एवं संगीतमकता विद्यमान है। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। यानी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वह राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कवि हैं। हिंदी काम राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें जन जागृति लाने वाले राष्ट्र कवि हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का प्रमुख स्वर है। भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस रचना में व्यक्त स्वदेश प्रेम ही इनकी पर्वतीय रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणित हो गया है। इनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। अपने काव्य की कथा वस्तु गुप्ता जी ने आज के जीवन से ना लेकर प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ली है। यह अतीत की गौरव गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी एवं नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपना आते हैं। नारी के प्रति गुप्ता जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी, वृद्धिता आदि जो है ये इनकी रचनाएं हैं। पुरस्कार की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्हें डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई थी। इसे डी.लिट की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सन 1952 में गुप्त जी राज्यसभा में सदस्य के लिए मनोनीत भी हुए। 1954 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो उन्हें जो है पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला है तो 1954 में, और राज्यसभा के सदस्य कब मनोनीत हुए हैं तो 1952 में। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लंबे दौर में राष्ट्रीय जागरण के स्वर को सबसे अधिक मुखर करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त थे। उन्हें भारतीय संस्कृति का पक्षधर और राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधक राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं। गांधी युग के महाकवि मैथिली शरण गुप्त ने लगातार अनन्य राष्ट्र प्रेम के कारण ही यह गरिमा प्राप्त की है। राष्ट्र की वे अपनी राष्ट्रीय चेतना और वैष्णव भक्ति के कारण निरंतर हिंदी कविता और खड़ी बोली के विकास में लगे रहे, और वह जो है राष्ट्रीय चेतना के विकास में और खड़ी बोली के विकास में हिंदी के कविता के क्षेत्र में लगे रहे। अपनी उपलब्धियों के कारण वे लगातार सम्मानित पुरस्कृत होते रहे, और अच्छे कार्य करने के चलते ही उन्हें कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साकेत के लिए 1935 में उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी का पुरस्कार मिला, और 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति ने उनका मनोनयन 1952 में पहले सांसद सदस्य के रूप में किया था। तो कब किया था 1952 में। कृतियाँ की बात करें तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, किसान, पंचवटी, शक्ति, गुरुकुल, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, साकेत, जय भारत और करबला, अजित विष्णुप्रिया, रत्नावली, प्रदक्षिण, भारत भारती, कुणाल गीत, बैतालिक, स्वदेश संगीत, विश्ववेदना, मंगल घाट आदि ये इनकी 40 रचनाएं हैं। यानी कुल कितनी रचनाएं हैं 40। काव्य कृतियाँ 2 है। काव्य कृतियाँ 2 नाटक, 2 संस्मरण, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी से कई कृतियों का अनुवाद भी प्रकाशित किया है। अगर फ्रेंड्स तो इनकी जो है मृत्यु मैथिली शरण गुप्त जी पर गांधी जी का भी गहरा प्रभाव पड़ा था, इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और कारावास की यात्रा भी की थी। यह एक सच्चे राष्ट्र कवि भी थे। इनके काम हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं। महान ग्रंथ भारत भारती में इन्होंने भारतीय लोगों की जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना जताई है। अंतिम काल तक राष्ट्र सेवा में अथवा काव्य साधना में लीन रहने वाले और राष्ट्र के प्रति अपनी रचनाओं को समर्पित करने वाले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को अपने राष्ट्र को अलविदा कह गए फ्रेंड्स, और उसकी जो देहावसान है 12 दिसंबर 1964 को हो जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर थ्योरी क्लास समाप्त होता है। अब है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पहला सवाल है कि साकेत की रचना द्वारा किसके चरित्र पर लगे लांछन को धोने का प्रयास किया गया है तो कैकेयी, ऑप्शन नंबर
नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कैकेयी के लालचन को धोने का प्रयास किया गया है किस रचना में, तो साकेत रचना द्वारा। गुप्त जी को किस सम्मान से अलंकृत किया गया है, यानी जो मैथिली शरण गुप्त है इसे किस सम्मान से अलंकृत किया गया है, तो राष्ट्र कवि के सम्मान से अलंकृत किया गया, यानी राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया है, तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लंबे दौर में राष्ट्रीय जागरण के स्वर को सबसे अधिक मुखर करने वाले कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला सवाल है, साकेत के लिए मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो साकेत के लिए उन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार। अगला सवाल है, यह पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को कब मिला और उन्हें जो है हिंदुस्तानी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में मिला है। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पुरस्कार कब मिला है और उन्हें जो है मंगला प्रसाद पुरस्कार कब मिला है, तो 1952 ईस्वी में। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1952 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त का एक छोटा प्रबंध काव्य आया है, तो उस काव्य का नाम क्या है, तो उस काव्य का नाम हो जाएगा रंग में भंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रंग में भंग। गुप्त जी को साकेत के विषय में किनसे प्रेरणा मिली है, गुप्त जी को यानी मैथिली शरण गुप्त को साकेत के जो विषय में है किससे प्रेरणा मिली है, तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। गुप्त जी का जन्म कब हुआ है, तो गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ है। गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो इसके आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहले ही बता चुके, तो चिरगांव पे हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चिरगांव पे। खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन किससे मिला है, खड़ी बोली में जो रचना की है तो उसका प्रोत्साहन कहाँ से मिला है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त जी आदर के साथ किस उपनाम से जाने जाते थे, गुप्त जी जो है यानी मैथिली गुप्त आदर के साथ किस उपनाम से जाने जाते थे, तो दद्दा के उपनाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दद्दा। दद्दा के उपनाम से गुप्त जी को जाना जाता है। 1946 में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया है, 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने किस उपाधि से सम्मानित किया है, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य वाचस्पति उपाधि से सम्मानित किया गया है। साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।